जय श्री राम मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया में युद्ध की आग भड़कती है तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? तो उसका जवाब है सोना। लेकिन इस बार मामला साधारण नहीं है, क्योंकि मार्च 2026 से लेकर के अप्रैल 2026 तक आकाश में बन रहा है एक बेहद खतरनाक युग, जो 24 फरवरी से शुरू हुआ और 3 अप्रैल तक चलेगा। मंगल राहु की युति से अंगारक योग। इतना ही नहीं, इसके बाद एक और नया योग बन रहा है, सूर्य शनि की युति, यानी 3 अप्रैल से बनने वाली है सूर्य शनि और मंगल की युति, जो संकेत दे रही है कि दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है, दुनिया तनाव में जाने वाली है, युद्ध का विस्तार होने वाला है जो ईरान इजराइल के बीच अभी चल रहा है और गोल्ड में होगा, जिसके कारण बहुत बड़ा विस्फोट। तो दोस्तों, 24 फरवरी 2026 से शुरू हुआ अंगारक योग मंगल और राहु के मेल से। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार युद्ध, विस्फोटक, अचानक घटनाएं होती हैं। और जैसे ही 14 मार्च को सूर्य ने मीन राशि में प्रवेश किया, उसके ठीक 3 दिन बाद इजराइल ने ईरान के सिक्योरिटी एडवाइजर लारिजानी को मौत के घाट उतार दिया। वैसे ही बना है सूर्य शनि का टकराव योग। यह कॉम्बिनेशन क्या बताता है? सत्ता बनाम संघर्ष होगा, देश बनाम देश होगा, या निर्णय बनाम विरोध होगा। और यही कारण है कि ईरान, इजराइल, यूएसए का टेंशन अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ईरान के लगभग 3 नेताओं की युद्ध में मौत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अंगारक योग की शुरुआत पिछली बार हुई थी, तो उसी समय दुनिया में बड़े युद्ध और मार्केट क्रैश क्यों देखे गए थे? क्या इस बार भी पैटर्न रिपीट होने वाला है? क्योंकि डेटा बताता है कि जब भी मंगल और राहु एक साथ आते हैं तो मार्केट में अनएक्सपेक्टेड शॉक मूव्स जरूर आते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 3 अप्रैल 2026, इस दिन मंगल भी मीन राशि में प्रवेश करेगा और बनेगी मंगल प्लस सूर्य प्लस शनि का त्रिग्रही योग। मेदिनी ज्योतिष में इसे कहा जाता है ग्लोबल इंपैक्ट कॉम्बिनेशन। जब भी इतिहास में ऐसा हुआ है तो युद्ध और तेज हुआ है, अर्थव्यवस्था हिली है और गोल्ड में भयंकर तेजी आई है। गोल्ड क्यों बढ़ता है युद्ध के दौरान? अब सवाल है कि वार में गोल्ड ही क्यों बढ़ता है, जिसका उत्तर है कि जब दुनिया में डर बढ़ता है तो लोग सेफ एसेट्स ढूंढते हैं, और सबसे बड़ा सेफ एसेट्स है गोल्ड, यानी सोना। स्टॉक मार्केट क्यों गिरता है, करेंसी क्यों कमजोर हो सकती है, लेकिन गोल्ड अक्सर मजबूत होता है युद्ध के दौरान? करंट सिग्नल क्या है गोल्ड के विषय में? अब ग्रहों के आधार पर क्या संकेत बन रहे हैं वो देखते हैं। नंबर 1, अंगारक योग, जो इनस्टेबिलिटी लाएगा मार्केट में। सूर्य शनि प्रेशर बनाएगा सत्ताओं पर। राहु इन्फ्लुएंस करेगा तो अनसर्टेनिटी बढ़नी तय है। यानी कि ये तीनों मिलकर क्रिएट करते हैं फियर प्लस पैनिक प्लस रिस्क, और यही 3 चीज़ें गोल्ड को ऊपर ले जाती हैं। अब यहाँ चौंकाने वाली एक और बात सामने आती है। 14 मार्च के बाद जैसे ही सूर्य शनि की युति बनी, उसी समय ग्लोबल टेंशन बढ़ने लगा और इजराइल के द्वारा किए गए अटैक में ईरान के सिक्योरिटी एडवाइजर लारिजानी की मौत हो गई।
तो क्या यह सिर्फ एक इंसिडेंस है या फिर यह एक क्लियर संकेत है? आने वाले दिनों में मार्केट पर प्रेशर बनेगा और गोल्ड रैली एक साथ देखने को मिल सकता है। 21 से 25 मार्च के बीच क्या होगा? मार्केट कंफ्यूजन में रहेगा, गोल्ड साइडवेज रहेगा, वोलेटिलिटी भी बनेगी। 25 से 31 मार्च के बीच में राहु केतु शिफ्ट होंगे, सडन स्पाइक्स गोल्ड में संभव है। 3 से 10 अप्रैल मोस्ट इम्पोर्टेंट समय है, इसको नोट करके रख लीजिए। गोल्ड एक्सप्लोजन विंडो बन रही है 3 से 10 अप्रैल में, जिसमें अचानक गोल्ड में बड़ी तेजी आएगी, पैनिक बाइंग होगी, ग्लोबल रिएक्शन बढ़ेगी। 10 से 19 अप्रैल तक ट्रेंड कंफर्मेशन होगा, हाई वोलेटिलिटी रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन हालातों में गोल्ड कितना बढ़ सकता है। अगर वार एस्केलेट होता है तो शॉर्ट टर्म तेज जंप करेगा, मिड टर्म में स्ट्रॉन्ग रैली आएगी, एक्सट्रीम केस में गोल्ड ऑल टाइम हाई तोड़ सकता है। नोट करके रखिए, 3 से 10 अप्रैल के बीच में गोल्ड हाई ऑल टाइम हाई को तोड़ सकता है। यहाँ हम आपको बता दें कि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस से मेदिनी ज्योतिष और खगोलीय घटनाओं के आधार पर बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं है। यदि आप खरीदना और बेचना चाहते हैं तो अपने आर्थिक सलाहकार से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। लेकिन असली खेल अभी शुरू ही नहीं हुआ है, क्योंकि 3 अप्रैल को बनने वाला त्रिग्रही योग यानी मंगल प्लस सूर्य प्लस शनि, इतिहास में जब भी बनता है उस समय अचानक से इकोनॉमिक शॉक लगता है और सेफ एसेट्स में तेज उछाल आता ही आता है या देखने को मिलता है। तो क्या इस बार भी गोल्ड में एक्सप्लोसिव मूव आने वाला है? वार का और मार्केट का संबंध क्या है? अगर ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ऑयल में मार्केट में क्या होगा? ऑयल बढ़ेगा, मार्केट डाउन होगा, गोल्ड भी बढ़ेगा। यह क्लासिकल पैटर्न है। अब यहाँ पर डाटा और भी डराने वाला हो रहा है। जब जब ग्लोबल कन्फ्लिक्ट बढ़ता है तब तब गोल्ड की डिमांड अचानक से स्पाइक करती है। लेकिन इस बार फर्क ये है कि वार प्लस एस्ट्रोलॉजी दोनों सिग्नल एक साथ अलाइन हो रहे हैं, यानी कि वार का और एस्ट्रोलॉजी का एस्ट्रोलॉजिकल डाटा का अलाइनमेंट शुरू हो रहा है। तो क्या यह परफेक्ट स्टॉर्म और गोल्ड रैली बन सकता है? पार्ट क्या बन सकता है? रिस्क फैक्टर क्या? लेकिन ध्यान रखें, हर प्रिडिक्शन 100% तो हो ही नहीं सकता, वो परमात्मा हो सकता है। लेकिन अचानक न्यूज़ डायरेक्शन बदल सकती है। जैसे कि 19 मार्च को जैसे ही ईरान ने हमले तेज किए, भारत का स्टॉक मार्केट बहुत ज़बरदस्त ढंग से करेक्शन आया या क्रैश भी कह सकते हैं। 500 अंकों की 550 600 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखी गई। इसीलिए पैनिक बाइंग से बचें, प्रॉपर प्लानिंग करें, रिस्क मैनेज करें। लेकिन रुकिए, सबसे खतरनाक विंडो अभी बाकी है। 3 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच यही वो समय है जब मार्केट और गोल्ड दोनों में अनप्रिडिक्टेबल मूव्स आएंगे। अगर इसी दौरान कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आ जाती है तो क्या गोल्ड सीधे रिकॉर्ड हाई पर जा सकता है? मार्च अप्रैल 2026 हाई रिस्क पीरियड था, लेकिन 3 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में गोल्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विंडो बन रही है। वार प्लस एस्ट्रोलॉजी अलाइनमेंट करके गोल्ड मूवमेंट को बता रहे हैं। अब सवाल यह नहीं है कि गोल्ड बढ़ेगा या नहीं, सवाल यह है कि कितनी तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि पिछले पैटर्न्स दिखाते हैं कि क्राइसिस के समय गोल्ड धीरे से नहीं
बल्कि एक्सप्लोजिव मूव्स देता है। तो क्या इस बार भी वही हिस्ट्री रिपीट होने वाली है? अगर आपको यह गोल्ड प्लस वार प्लस एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस वैल्यूबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल अमृत कलश को और ज्वाइन जरूर करें। और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क यहीं पर छुपा है। अगर सिचुएशन अचानक रिवर्स हो जाती है तो वही गोल्ड शार्प करप्शन भी दे सकता है। तो क्या आपको अभी एंटर करना चाहिए या सही टाइमिंग का इंतजार करना चाहिए? क्या गोल्ड इस बार नया रिकॉर्ड हाई बनाएगा? तो दर्शकों, यह था वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।